पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और यह संदेश दिया गया है कि एक पौधा मेरी मां के नाम के संदेश को लेकर पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्था द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अमानगढ़ टाइगर रेंज में उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी बच्चों की मदद से अमानगढ़ रेंज में वृक्षारोपण कार्यक्रम को किया गया। इस दौरान रेंजर अमानगढ़ खुशबू उपाध्याय के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर AR रहमान भी मौजूद रहे, जहां पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया। खुशबू उपाध्याय द्वारा ही जानकारी दी गई कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के साथ और उन्हें सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने योजनाओं के माध्यम से संदेश दिया है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने एक पौधा मां के नाम के संदेश को लेकर सभी से अपील की है कि सभी लोग वृक्षारोपण अवश्य लगाएं। आज पर्यावरण को दिन व दिन नुकसान हो रहा है, ऐसे में हम सबको पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए काम करना है। इन्हीं सभी विषय को लेकर आज वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल रहे और वन विभाग के सभी अधिकारियों का भरपूर योगदान रहा। आने वाले समय में आयोजित होंगे, जिसमें सभी को संदेश दिया जा सके। आज जंगल अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के इस क्षेत्र पर खड़े हैं, जिसका हमने नाम दिया है शक्ति वन। शक्ति वन महिलाओं को समर्पित और महिलाओं द्वारा रोपित एक ऐसा वन है जो कि महिला सशक्तिकरण को और साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को, इन दोनों को साथ में लेकर आएगा। और ये अमानगढ़ रेंज की ये एक पहल है और ठीक इसी तरीके से इस पहल में हम जुड़ रहे हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अब की एक पेड़ माँ के नाम का संदेश जो जन जन तक पहुँचाना है, उसमें महिलाओं का अभिन्न योगदान है, क्योंकि महिलाएं माँ के रूप में, बहन के रूप में अपना विशिष्ट योगदान देती हैं परिवार में, और परिवार में महिला का ही सबसे ज़्यादा प्रभुत्व और प्रभाव पड़ता है। किसी भी आगे वाली जनरेशन या आप पे महिलाओं पर जितने भी लोग निर्भर रहते हैं, उन सभी का महिलाओं की वजह से बहुत ज़्यादा व्यवहार, स्वभाव में परिवर्तन आता है। तो इस वजह से हमने इस पूरे अभियान में महिलाओं को जोड़ा है और महिलाएं, हर एक व्यक्ति जो महिला से संबंधित है, चाहे वो बच्चे के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में, भाई के रूप में, ससुर के रूप में, पिता के रूप में या फिर किसी अन्य संबंधी के रूप में, महिलाएं उनको बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं कि एक शक्तिवन, अब ये 1 साल बाद जब कभी आएँ आप, तो इस शक्तिवन को फलते फूलते और अपना बढ़ते स्वरूप में देखें। और ये एक महिला सशक्तिकरण का सबसे बढ़िया उदाहरण होगा, क्योंकि इस वन को हमने एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण हटवा करके और उसके बाद एक वन के रूप में लगाने का और लोगों को संदेश देने का इस बार हमने प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि यह प्रयास सफल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, कुल कितने पौधे और कितने बीघा जमीन में लगाए गए हैं? शक्ति वन जो हमने ये चिन्हित किया था, ये हम 3 हेक्टेयर के आसपास हमने ज़मीन इसको खाली कराई। तो 3 हेक्टेयर में हमने 4800 पौध विभिन्न प्रजातियों की, फलदार, छायादार, शोभाकार, हर प्रकार की प्रजातियों का हमने इसमें समावेश किया है और कुल 4800 पौध इसमें हमने रोपित किए हैं, जो कि विशिष्ट तौर पर महिलाओं द्वारा ही रोपित किया जाना था। और इसमें हमारे सभी वनकर्मियों का बहुत सहयोग रहा है। क्यों, एक ही दिन में इतनी महिलाओं का एकत्रित हो पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, इसीलिए हमने इनकी और इनके परिवार की महिलाओं का बहुत सहयोग लिया है। इन सभी के परिवार की महिलाओं का भी योगदान रहा है इस विशिष्ट वन के रूप में। और आज हम एक समय पर एक अलग अलग, जैसे NGO से, विद्यालयों से, शिक्षिकाएं और बहुत सारे अधिकारियों का, सबका एक समय पर आगमन हो करके और एक साथ ही रोपण करना पौधों का, ये केवल इस संदेश देना कि महिलाएं इस समाज को बदल सकती हैं और पर्यावरण संरक्षण के रूप में अपना अभिन्न योगदान दे सकती हैं। तो इसीलिए शक्तिवन पूर्ण रूपेण महिलाओं को समर्पित और पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान दिखाने के लिए हमने ये संदेश दिया है समाज को।